नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय राघव। सोल टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम हमेशा सोल टॉक में मोटिवेशनल टॉक के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एक मोटिवेशनल टॉक नहीं बल्कि एक जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट जो आपके लिए नॉर्मल साबित हो सकती है, बट एक डिसेबल पर्सन के लिए ये जजमेंट ड्रीम सेविंग के रूप में उभर सकती है। था क्या उस जजमेंट में? मुझे पता है आपके मन में यही सवाल होगा, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि एक्चुअली में था क्या इस जजमेंट में। दोस्तों, विकास कुमार दिल्ली के एक नागरिक थे। उन्होंने अपनी एमबीबीएस जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करी थी एंड ये एस्पायर टू क्रैक सिविल सर्विस एग्ज़ाम, यानी कि उनको आईएएस बनना था। बट ही वॉज डिनाइड फॉर अपीयरिंग इन द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। उनको मना कर दिया गया एग्ज़ाम देने से। वाई? पेरेंट्स का प्रेशर था? नहीं, ये पेरेंट्स का नहीं बल्कि सरकार का प्रेशर था, यूपीएससी का प्रेशर था कि आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि विकास कुमार एक ऐसी डिसेबिलिटी से पीड़ित है जिसका नाम था राइटर्स क्रैम्प। यानी कि यूपीएससी एग्ज़ाम में आप लिख नहीं सकते बट आप बोल सकते हैं, और यूपीएससी में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी जहाँ पर आप बिना लिखे एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। वहाँ पर राइटर यानी कि स्क्राइब देने की फैसिलिटी नहीं है। आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको खुद अपने हाथों से ही लिखना होगा। बट विकास कुमार इज़ नॉट एबल टू राइट हिज ओन आंसर्स, सो ही वॉज डिनाइड बाय द यूपीएससी। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर कर दिया इन द अगेंस्ट ऑफ यूपीएससी कि ये मुझे एग्ज़ाम देने से मना कर रहे हैं। दोस्तों, इस केस को सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ ने लीड करा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत रिनाउंड जज में से एक हैं। उन्होंने अपनी जजमेंट में ये कहा कि जो भी आदमी 40% से अबव डिसेबल है उसको स्क्राइब फैसिलिटेट करवाना यूपीएससी का काम है। सो इस केस को तो स्क्राइब मिल गया। आपको लग रहा होगा ये बहुत इजी है कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, उसको स्क्राइब मिल गया, केस इज़ ओवर। नो, बट आप देखिए ये जजमेंट आई थी 11 अप्रैल 2021 को, और 11 अप्रैल 2021 से पहले जितने भी डिसेबल पर्सन थे जिनको स्क्राइब फैसिलिटेट नहीं करवाया गया, उनका क्या? उनका जितना भी आईएएस बनने का ख्वाब तो वहीं चकनाचूर हो गया। क्यों? क्योंकि किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक केस ऐसा फाइल ही नहीं करा। चलिए इस केस को हम ड्रॉप करते हैं, एक नए केस की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु चलते हैं हम, जहाँ पर भी जिस डेट को ये केस हो रहा था सेम एज इट इज़ केस थोड़ा अलग रूप में तमिलनाडु में भी हो रहा था, जिसका नाम था वी सुरेंद्र मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। वहाँ पर वी सुरेंद्र मोहन एक विजुअली इम्पेयर्ड एंड अ डेफ पर्सन थे और वो जज बनना चाहते थे, बट स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने उनको जज बनने से मना कर दिया, उनके एग्ज़ाम लिखने से उनको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ तमिलनाडु का ये कहना था कि एक जज जो अंधा हो सकता है, बहरा हो सकता है, वो क्या किसी का न्याय करेगा? अरे कानून तो खुद अंधा होता है, तो यहाँ पर जज क्यों अंधा बना रहे हो? तो उनको भी ये चीज़ बहुत बुरी लगी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को दायर कर दिया कि सिर्फ मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ या फिर डेफ हूँ, मुझे ये एग्ज़ाम देने से क्यों मना कर रहे हैं। और यहाँ पर उनको भी एग्ज़ाम देने से जो सुप्रीम कोर्ट जो तमिलनाडु मना करा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक तेज़ फटकार लगाई और कहा कि वो ही वॉज एलिजिबल टू बिकम अ जज। आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो रही है कि डेफ सुन भी सकता है और विजुअल इम्पेयर्ड देख भी सकता है। दोस्तों, आपको पता है DY चंद्रचूड़, जो कि बहुत ही मैंने अभी बताया था एक बहुत अच्छे जज हैं, उन्होंने एक सेमिनार अटेंड करा था नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में। वहाँ पर उन्होंने दो बहुत इम्पॉर्टेंट बात करी, जिनमें से पहली थी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे देश में इतनी उभर कर आ रही है कि जो भी डिसेबल पर्सन है उसको डिसेबल फील ही नहीं हो सकता। कोई चल नहीं सकता तो उसके पास व्हीलचेयर है, कोई देख नहीं सकता तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसकी आंखों में हम एक ऐसा लेंस डाल दे कि वो देख सकता हो। कोई सुन नहीं सकता तो हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो कानों में लगाकर उस आदमी वो सुन सकता है जो बाहर की बातें हैं। सो आज की
जब टेक्नोलॉजी इतनी उभर कर आ रही है, डिसेबल पर्सन का इतनी हेल्प कर रही है, तो हम क्यों पीछे हटें? हम क्यों उनको पीछे रखकर बोले कि नहीं, तू ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता, आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते? वाई? देखिए, जितने भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की जो भी यूनिट्स हैं, या फिर जितने भी आईपीएस के एग्ज़ाम्स हैं, या फिर जज के एग्ज़ाम हैं, वो क्यों रोक रहे हैं इन लोगों को, जब टेक्नोलॉजी उनका हाथ में हाथ बढ़ाकर उन लोगों को आगे ला रही है? दूसरी चीज़ जो चंद्रचूड़ ने इस सेमिनार में कही, टाइम विल कम शॉर्टली वेयर जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट विल वुड बी अ डेफ और अ विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज अंधा होगा या फिर बहरा होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी मेहनत है। आप उसको सिर्फ इसलिए नहीं पीछे रख सकते कि वो देख नहीं सकता, वो जज नहीं बन सकता। नो, अगर उस बंदे में मेहनत है, उसके अंदर वो लगन है, उसके अंदर वो निष्ठा है, उसके अंदर वो हार्डवर्क करने का जज्बा है, तो आप उसको नहीं रोक सकते। इवन डीवाई चंद्रचूड़ ने इतनी अच्छी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का जज एक विजुअली इम्पेयर्ड भी बन सकता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो को एंड करते हुए एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग डिसेबल पर्सन को जितने भी बैरियर्स आ रहे हैं, वो बैरियर बाहर से नहीं आ रहे, बैरियर हम ही हैं। हम ही हैं जो उनको रोकते हैं एग्ज़ाम देने से। हम ही हैं जो उनको ये बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता, तू यार चल नहीं सकता, तू देख नहीं सकता, तू एग्ज़ाम क्या क्लियर करेगा? जब तक आप किसी को रोकोगे, उसकी पोटेंशियल पर डाउट करोगे, तब तक सोसाइटी सफ़र करेगी। इंडिया डेवलप नहीं कर पाएगा जब तक आप उनको उनका सपोर्ट या उनका क्रेडिट, जिसकी उनको सबसे ज़्यादा सहायता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।